Good morning, class. Myself, Parul Tyagi, Assistant Professor CTA, IPM College. So, today we will discuss about the curriculum meaning concept. Curriculum का meaning क्या होता है, उसका concept क्या होता है, वो आज हम समझेंगे इस class में. So, our paper is knowledge, language and curriculum. So, in Unit 4, we have curriculum and development. The first point will be meaning and concept of curriculum, syllabus and units. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है करिकुलम का और सिलेबस और यूनिट्स में क्या डिफरेंस है. करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम हम समझेंगे, उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, वी विल गो ऑन टू दैट टॉपिक. मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट है तो स्टेजेस भी होंगी, कुछ स्टेप्स भी होंगे. सो व्हाट आर द स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, वी विल go on to that topic after that. So let me start with the first point, which is meaning and concept of curriculum. Etymologically अगर हम देखा जाए, ओरिजिनली हम देखें करिकुलम जो वर्ड है वो कहाँ से आया है. ठीक है, तो एटिमोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो ये जो वर्ड है करिकुलम, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरेरे. क्यूरेरे एक वर्ड है लैटिन भाषा का जिसका कि मतलब होता है रेस कोर्स. रेस कोर्स जैसा कि आप समझते हैं सभी, वो रास्ता या वो जगह जहाँ पर रेस होती है. ठीक है, which means a prescribed course of studies with a beginning and an end and to be covered in a prescribed time frame. तो रेस कोर्स से आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप इमेजिन करें कोई भी रेस है, वो हॉर्स की रेस है, कोई उसमें कोई एथलीट भाग रहे हैं, किसी भी तरह की कार रेस है, कुछ भी तरह की रेस है, तो एक प्रेस्क्राइब हमारे पास टाइम फ्रेम होता है कि आपको एक प्रेस्क्राइब डिस्टेंस दी जाती है कि हाँ आपको इतने टाइम के अंदर इतना आपको डिस्टेंस कवर करना है. तो जितने कम से कम टाइम में वो कवर होता है उसके बाद वही आपका विनर होता है. तो इसी तरीके से जिस रास्ते का, जिस कोर्स का, जिस रास्ते का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, जैसे कि रेस कोर्स का होता है, उसी वर्ड से लेते हुए करिकुलम वर्ड डिराइव हुआ, क्योंकि करिकुलम का भी एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हमारे पास होता है. ठीक है, तो हमें शुरू करना है, स्टार्ट करना है, सेशन के स्टार्ट में हम करिकुलम स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट इट हैज़ एन एंड ऑल्सो, कि हमें विद इन डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम के अंदर उसको खत्म करना होता है, उसको फिनिश करना होता है करिकुलम को. So we can say the curriculum word is derived from the word curere, which is of Latin language word, and its meaning is the designated time frame, and within a particular time frame we have to cover the all the topics and all the जो आपका कंटेंट है जो करिकुलम में प्रेस्क्राइब्ड है. ठीक, उसके बाद एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो कि एक एजुकेशनिस्ट थे कनिंघम, उन्होंने दी. Curriculum is a tool in the hands of the artist to mold his material according to his ideas in his studio. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो कनिंघम है वो कहते हैं करिकुलम एक टूल है, एक टूल है, औजार है एक तरह का, किसके हाथ में, एक आर्टिस्ट के हाथ में. तो यहाँ पर करिकुलम की तुलना उन्होंने कंपैरिजन जो किया है वो टूल से किया है, औजार से किया है, और आर्टिस्ट की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो एक टीचर से किया है. तो टीचर के हाथ में वो औजार है करिकुलम, जिसकी सहायता से वो अपने मटेरियल यानी कि प्यूपल्स को, अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड कर सकता है, शेप दे सकता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़. अपने आइडियाज़, जैसे एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन और एक आइडियाज़ होते हैं जिसके बेस पर वो अपनी क्रिएटिविटी करता है, उसी तरह से टीचर के जो आइडियाज़ हैं उसमें आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं. आर्टिस्ट के लिए जो आइडिया की जगह है, वही जगह एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की टीचर के लिए, क्योंकि टीचर एक क्लास में जब खड़ा होता है तो उसके पास एक सेट जो होता है ऑब्जेक्टिव्स और एम्स का रहता है कि आपको ये सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं इस लेक्चर के थ्रू या इस टॉपिक को कवर करने के बाद. तो आइडियाज़ की जो जगह आर्टिस्ट के लिए है, सेम प्लेस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का एक टीचर के लिए है. इन हिज स्टूडियो, आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में, अपने स्पेस में बैठ के चीज़ें क्रिएट करता है, उसी तरह से टीचर जो है वो आपका स्कूल में या क्लासरूम में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता है स्टूडेंट के ऊपर. सो देयर इज़ अ क्लियर एक कंपैरिजन है एक टीचर का एक आर्टिस्ट से. तो बहुत ही एक सुंदर सी एक जो डेफिनेशन है कनिंघम ने दी है, और एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है. सो एग्जाम्स में भी आपको ये डेफिनेशन ज़रूर लिखनी चाहिए, अपने आंसर में इसको इंक्लूड करना चाहिए जब भी करिकुलम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है. तो करिकुलम एक टूल है आर्टिस्ट के हाथ में यानी कि टीचर के हाथ में, जो अपने मटेरियल को या अपने प्यूपल्स को अपने आइडियाज़, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपने स्टूडियो में या अपने क्लासरूम में मोल्ड करता है. राइट, सो ये तो बात हुई डेफिनेशन की. आफ्टर दैट वी विल कम ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम. करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या है.
तो करिकुलम क्या है, हमने ये भी देख लिया कि करिकुलम वर्ड से, क्यूरेरी वर्ड से डिराइव हुआ है करिकुलम। और जो स्टडी हम करते हैं, सिलेबस जो प्रेस्क्राइब किसी क्लास या डिग्री के लिए है, वो और करिकुलम दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट रादर देन द सिलेबस जो कंसेप्ट है या जो यूनिट का कंसेप्ट है, दैट इज अ नैरो और एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है। So syllabus and units and lessons, everything comes under the umbrella of curriculum. Curriculum is a broad term which includes syllabus, units, chapters, content, activities, curricular activities, everything which is going in the classroom or in the school premises or even in the excursions, field trips, everything comes under the curriculum. जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चा ले रहा है उस पर्टिकुलर कोर्स या क्लास से जो अटैच्ड है, वो आपका करिकुलम में आ जाता है। जैसे एक बच्चा एक्टिविटी कर रहा है क्लास में, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है टीचर, उसको सिखा रही है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द करिकुलम, ठीक है। उसी एक पॉइंट को अगर कोई टीचर बाहर फील्ड में ले जाके, सपोज कोई बायोलॉजी का टीचर है और वो लीव्स के बारे में या प्लांट्स या फ्लावर्स के बारे में बच्चों को समझाना चाहता है, तो वो उसको ले जाके सपोज फील्ड में या कहीं गार्डन में ले जाके समझा रहा है, तो वो भी उसका, या उसने कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करी, एजुकेशनल ट्रिप, जो कि उसको बाहर कहीं फील्ड में ले जाके एक नेचुरल बॉटेनिकल गार्डन में ले जाके उनके एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द करिकुलम, ठीक। तो सिलेबस में तो सिर्फ सपोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमें पढ़ना है, दैट इज सिलेबस, ठीक है। उसके अंदर यूनिट्स हो जाएंगी कि आपको फ्लावर पढ़ना है, आपको फ्रूट के बारे में, लीव्स के बारे में, इस तरह से पढ़ना है, दैट इज आपका टॉपिक्स आ जाएंगे उसके अंदर। बट उसको किस तरह से लर्निंग करनी है, लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह से बच्चा लेगा, दैट कम्स अंडर द करिकुलम। तो दिस इज अ वास्ट टर्म करिकुलम, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कंटेंट तो है ही, टीचर स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है और उसके लर्निंग एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है। जो भी क्लास में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, प्रीमाइसेस में या बाहर कहीं भी, जो भी उसके कंटेंट से रिलेटेड जो लर्निंग है, दैट इज अंडर द वर्ड करिकुलम। सो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज द सेकंड पॉइंट, इट इज ब्रॉडर देन दैट, है ना, सिलेबस से ब्रॉडर है करिकुलम। और सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करा सकता है बच्चे को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, बेटर लर्निंग के लिए। सच एक्सपीरियंसेस इंक्लूड नॉट ओनली इन द क्लासरूम एक्टिविटीज बट आल्सो द सोशल, कल्चरल, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज। जैसा कि हम देखते भी हैं क्लासरूम में, तो बच्चा सिर्फ क्लास में नहीं सीख रहा है, सिर्फ फील्ड में जाके नहीं सीख रहा है, ही इज ऑल्सो लर्निंग थ्रू द वेरियस प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलेज और स्कूल प्रीमाइसेस। जैसे कि हमारे कल्चरल क्लब के गांधी जयंती हो गया, हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी है, और भी कोई कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, उनके थ्रू भी बच्चा सीखता है। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एजुकेशन पॉलिसीज ने इनकलकेट करने की गाइडलाइंस दी हैं, तो उनको हमें किसी ना किसी तरह बच्चे के अंदर डालना है। जो बेसिक क्वालिटीज होती हैं वो सभी करिकुलम का पार्ट है। उनको वैल्यूज देनी है, हमें उनको सेक्युलरिज्म सिखाना है, हमें उनको एक गुड सिटीजन बनना सिखाना है, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिखानी है, एक्सेट्रा, राइट। So such experience include not only in the classroom activities but also जहाँ भी बच्चा सीख रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन के कहीं भी किसी भी पार्ट में, वो उसका करिकुलम के अंडर आता है। The environment, socialization or each learner also plays an important role while transmitting the curriculum. जो environment है, socialization है, वो सब learner का curriculum का part है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब हमारा कोविड-19 का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे बच्चा कहाँ लैक कर रहा था, सोशलाइजेशन, सोशल एनवायरनमेंट उसका लैकिंग था। Online classes के through he's interacting, he's gaining knowledge, he is completing his syllabus, but the overall development is not happening at that time, right? So जो social environment है, जो social उसका interaction है, social emotional intelligence भी बच्चे की बढ़ती है जब वो क्लास में आता है, सबसे interact करता है, उसका confidence बढ़ता है, communication skills बढ़ते हैं, everything comes under the curriculum. So this is the basic concept of curriculum. राइट, आफ्टर दैट हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी में ये है आपका पाठ्यचर्या, हम करिकुलम को कहेंगे, और किसी विशेष कक्षा या डिग्री के लिए जो फिक्स्ड है, जो निर्धारित है, उसी को हम पाठ्यक्रम के रूप में समझते हैं। और पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पेसिफिक टर्म है और एक आपका ब्रॉड टर्म है। इनको इंटरचेंज नहीं हम नहीं कर सकते हैं। सिलेबस या पाठ्यक्रम हमारा पाठ्यचर्या का पार्ट हो सकता है, करिकुलम का पार्ट हो सकता है, बट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। सो करिकुलम वास्ट टर्म है, ब्रॉड टर्म है, और आपका पाठ्यक्रम एक स्पेसिफिक टर्म है, जो कि एक स्पेसिफिक क्लास से ही रिलेटेड है कि हमें इस क्लास में, इस यूनिट में हमें क्या बच्चों को कंटेंट प्रेजेंट करना है, दैट इज ओनली कन्फाइंड टू दैट।
So in this table we can see the syllabus curriculum और उसका हम difference देख सकते हैं कि क्या हो सकता है. इस table में आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले meaning उसका describe किया, curriculum and syllabus का क्या होता है. After that we have discussed the nature of curriculum and syllabus and then structure and changes. So in exams the difference is asked, so you have to put some points, some basic points on that you have to explain the difference. In this case we have taken the meaning first. So we will describe the meaning of curriculum first and then the meaning of syllabus, जो कि हम अभी हमने डिस्कस किया. After that we have taken the point nature. तो हम nature उसकी बताएंगे. curriculum की prescriptive nature है, syllabus की descriptive nature है. वही चीज़ है कि जैसे एक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोज करता है हमारी डिजीज एंड देन ही प्रेस्क्राइब सम मेडिसिन, सम ट्रीटमेंट. वही करिकुलम कर रहा है. करिकुलम सोसाइटी में से डायग्नोज करता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड होगी फ्यूचर में, और वो प्रेस्क्राइब करता है कंटेंट, सिलेबस, मटेरियल, है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग, कि उसको किस तरह से क्या चीज़ें सीखनी चाहिए. कंटेंट जो सिलेबस है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, वो फोकस करता है पॉइंट पे, मटेरियल पे, कंटेंट पे कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है. स्ट्रक्चर जो होता है करिकुलम का, कंप्लीट कोर्स का हमेशा बनाया जाता है. जैसे कि आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो आप देखेंगे बीएड का जो पूरा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, है ना, आपका इंटर्नशिप पार्ट, आपका टीचिंग प्रैक्टिस पार्ट, आपका लेसन प्लानिंग, आपका थ्योरी पार्ट, कोर करिकुलम, इलेक्टिव, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस करिकुलम. इवन आपकी एजुकेशनल ट्रिप्स होती हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, स्काउट एंड गाइड होता है, एवरीथिंग एज अ होल कम्स अंडर द आपका करिकुलम. और जो आपका एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इस कोर्स में, दैट इज सिलेबस. तो आप कहेंगे कि CC7 जैसे हमारा पेपर है, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, तो इसके प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर एक सिलेबस है, ठीक है, बट ये पार्ट है हमारे पूरे करिकुलम का. चेंजेस क्या है? आप चेंजेस सिलेबस में कैन बी इजीली चेंज द टॉपिक, फिर भी, है ना, थोड़ा एक माइन्यूट लेवल पे स्पेसिफिक आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हैं. टीचर या स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे यूनिट्स के टॉपिक कर सकता है, बट we cannot change the curriculum easily. curriculum जो है वो एक आपके authorized जो आपकी bodies हैं वो डिजाइन करती हैं, वो प्रेस्क्राइब करती हैं. so classroom level पे we cannot change the paper as a whole. if we want to substitute the CC7 with another paper, I can't do that, है ना. so that is the main difference between these. okay class, thank you so much. we will discuss after that in next class. ठीक है, so thank you so much.